देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक मीना सभा 8 नवंबर 2025 शनिवार अर्थात आज होने वाली मीना सभा के बारे में, जिसकी मुख्य गतिविधि होगी खतरे में बदलीपुर। साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे वीडियोज को रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप इसकी पीडीएफ हमारे ब्लॉग्स बेसिक खबरें .blogspot.com से ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक दे देंगे। आप वहां से उस चैनल पर जुड़ के जो भी पीडीएफ है या जरूरी आदेश हैं वो सारे के सारे आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, चलते हैं और वीडियो की तरफ। सम्मानित सुगम करता हूँ, जैसा कि आप सभी रेगुलर अपनी मीना मंच की आयोजन कर रहे हैं, अगर आपका कुछ बाकी रह गया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मीना मंच की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी वीडियोस देख सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। आज के लिए हम बात करते हैं, आज हमारा होगा आधा फुल कॉमिक बुक 5 खतरे में बदलीपुर पर आधारित गतिविधि कराई जाएगी। खतरे में बदलीपुर और आधा फुल कॉमिक बुक, इन सभी के लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से ये ले सकते हैं। सबसे पहला है आज के सत्र में आधा फुल कॉमिक बुक 5 खतरे में बदलीपुर पर आधारित गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। आधा फुल कॉमिक बुक 5 खतरे में बदलीपुर का एकल सामूहिक वाचन करें तथा इसका वीडियो प्रदर्शित करें। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कहानी हम यहाँ पे अभी आपको बता देंगे। कहानी के संदेश पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आत्मरक्षा का उपाय, पेपर स्प्रे लघु फिल्म का प्रदर्शन करेंगे। इस फिल्म के संदेश पर चर्चा करके बच्चों में सेल्फ डिफेंस की समझ विकसित करेंगे। सभी छात्र छात्राओं को भी चर्चा में अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में सत्र का समेकन करते हुए छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण ज्ञानवर्धन सुगम करता अथवा किसी अन्य शिक्षक शिक्षिका द्वारा किया जा सकता है। रूल 10 अवश्य बने। तो साथियों, आज की गतिविधि में हमारे पास 2 हैं। पहला है खतरे में बदलीपुर और दूसरा आत्मरक्षा का उपाय। तो पहले बात करते हैं हम खतरे में बदलीपुर पर, उसके बाद बात करेंगे आत्मरक्षा क्या होता है, इसके लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं और पेपर स्प्रे के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। खतरे में बदलीपुर ये कहानी है। बदलीपुर गांव बहुत सुंदर था। वहां चारों हरे भरे पेड़, खेतों में लहलाती फसलें और बीच में बहती साफ स्वच्छ नदी उसे और भी मनोहर बनाती थी। बच्चे रोज उस नदी के किनारे खेलते थे, मछलियां पकड़ते और पक्षियों की चहचहाट सुनते थे। रानी और मोनू बदलीपुर के 2 होशियार बच्चे थे। दोनों हर सुबह स्कूल जाने से पहले पेड़ों को पानी देते और अपने दोस्तों को भी यही सिखाते थे। गांव के लोग भी प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी फैक्ट्री बनने लगी। पहले तो सब लोग खुश थे, अब गांव में नौकरी मिलेगी। सबने कहा, जैसा कि लोग शुरुआत में खुश होते हैं कि फैक्ट्री आई है तो रोजगार भी मिलेगा और हमारे पास पैसे की आमदनी होगी, पर कुछ ही दिनों में हवा में काला धुआं फैलने लगा। नदी का पानी गंदा हो गया और पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगी। मोनू ने देखा कि नदी में मछलियां मर रही हैं। उसने रानी से कहा, रानी यह क्या हो गया हमारी नदी को? रानी बोली, मुझे लगता है यह फैक्ट्री का कचरा नदी में आ रहा है। जैसा कि हमेशा देखा गया है, कोई भी फैक्ट्री लगेगी तो उससे प्रदूषण होगा और उसी प्रदूषण के साइड इफेक्ट्स गाँव में दिखने लगे थे। दोनों बच्चों ने आपस में बात की। उन्होंने तुरंत सरपंच जी के पास पहुंचे और गांव के बाकी लोगों को भी बुलाया। मास्टर जी ने सबको समझाया, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बदलीपुर बीमार पड़ जाएगा। हमें मिलकर फैक्ट्री वालों से बात करनी होगी और पेड़ लगाने होंगे। गांव वालों ने सेव बदलीपुर नामक एक अभियान शुरू किया। बच्चों ने पोस्टर बनाए, पेड़ लगाए और अधिकारियों को चिट्ठी भेजी। धीरे धीरे प्रशासन ने फैक्ट्री पर नियंत्रण लगाया और गंदा पानी नदी में जाने से रोक दिया। कुछ ही महीनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। नदी साफ बहने लगी, पक्षी लौट आए और हवा फिर से ताजा हो गई। इसे देखकर दोनों बच्चे मुस्कुराए और रानी बोली, देखो मोनू, हमारा बदलीपुर फिर से मुस्कुरा रहा है। मोनू ने कहा, हाँ, क्योंकि हमने मिलकर उसे बचाया है। क्योंकि 2 बच्चों के बस का तो है नहीं, गांव वालों ने सबने मिलकर इसके लिए प्रयास किए थे, तो मोनू ने कहा कि हम सबने मिलकर बचाए। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब हम एक साथ मिलकर प्रकृति की रक्षा करते हैं, कोई भी खतरे की जगह खतरे में नहीं रहती। हर इंसान की जिम्मेदारी है अपनी धरती को बचाना।
तो हर इंसान को पर्यावरण के लिए कार्य करना चाहिए। अगर हम सब मिलकर कार्य करेंगे तो कहीं भी कोई किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और कोई खतरा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं आत्मरक्षा के बारे में कि आत्मरक्षा क्या होता है, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है आज की गतिविधि का। आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस का मतलब है अपनी शारीरिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा और अधिकारों के लिए रक्षा के लिए किया गया काम। जब कोई आपको या आपके किसी करीबी को बिना इजाजत के चोट पहुंचाने, डराने, धमकाने या हानि करने की कोशिश करे तो आप वाजिब और अनुपातिक तरीके से खुद को बचा सकते हैं, बचा सकती हैं। यही आत्मरक्षा है। किसी के द्वारा किए गए गलत काम से खुद की रक्षा करने को ही हम आत्मरक्षा कहते हैं। आत्मरक्षा के क्या क्या लक्ष्य हैं, कब किया जा सकता है? खुद को तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, जब कोई समस्या आपको दिख रही है तो गंभीर चोट से खुद को बचाना। कोशिश करें कि आपको कहीं भी ऐसी जगह गंभीर चोट ना लगे जो कि आगे चलकर समस्या खड़ी हो सकती है। मदद और समर्थन मांगना, जैसे शोर करना, कॉल करना। बाद में कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत और जानकारी सुरक्षित रखना। आत्मरक्षा के प्रमुख सिद्धांत हैं सब भागना पहले, करना बाद में। अगर कहीं ऐसी समस्या है कि हमारे एक के मुकाबले कई सारे लोग हैं तो हम वहां पर बेवकूफ़ी ना दिखाकर अपनी हिफाजत करने के लिए पहले भागेंगे। जितना संभव हो पहले सुरक्षित स्थान पर भागें। आनुपातिकता देखेंगे, प्रतिक्रिया उस खतरे के बराबर है उससे कम होनी चाहिए। ज़्यादा हिंसा कानूनी मुश्किलें ला सकती है। अगर हमारे सामने कोई लड़ रहा है और भले उसकी गलती है और हमने उसको ज़्यादा चोट पहुंचा दी तो फिर हमें खुद कानूनी तौर पर फंस जाएंगे। तो हमें देखना है कि आनुपातिक ही हमें कार्य करना है। सावधानी और जागरूकता, जोखिम से पहले ही बचना सबसे अच्छा बढ़िया रक्षा है। कानूनी दायरा आत्मरक्षा का अधिकार होता है, पर इसका उपयोग देश राज्य के कानूनों के भीतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आत्मरक्षा में किसी इंसान की जान ही ले लें, उस चीज़ों से बचना चाहिए। अब आत्मरक्षा के प्रकार होते हैं। प्रिवेंटिव होता है, आदत सुधार है, सुरक्षा आदतें, जागरूक रहना, रोशनी, साथी के साथ चलना, बर्बल, आत्मविश्वासी भाषा से हटवाना, रुक जाओ, मदद आवाज़ के लिए। फिजिकल, केवल तभी जरूरत है जब सरल, प्रभावी और गैर घातक तकनीकें ना हो। टूल आधारित, कानूनी उपकरण वगैरह। इसके बाद आता है पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे वह पोर्टेबल, आमतौर पर एरोसोल कैन उपकरण है जिसमें ओलेरेसन कैप्सियम ओसी नामक पदार्थ है, जो मिर्च से निकला एक तीखा अर्क जैसा तत्व होता है। इसे पुलिस और व्यक्तिगत आत्मरक्षा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह कम घातक तौर पर किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अक्षम कर देता है। यह कैसे काम करता है? सबसे पहले रासायनिक उत्तेजना फैलाता है। कैन से निकलने वाला स्प्रे चेहरे, आंखों, नाक, गले तक पहुंचता है और वहां की नाजुक म्यूकस मेम्ब्रेन मांसपेशियों वाली झिल्लियों को उत्तेजित करता है। TRPV1 केमिकल रिसेप्टर सक्रियता, कैप्साइसिन नामक घटक शारीरिक रिसेप्टर को सक्रिय कर दे, जैसे तीव्र जलन, दर्द और जलने जैसा एहसास होना, तुरंत प्रभाव, आंखों को बंद हो जाना, धुंधली दृष्टि, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, अस्थायी अंधापन जैसी समस्याएं होती हैं, जिससे हमलावर का दृष्टि नियंत्रण और शारीरिक नियंत्रण कम हो जाता है। असर की अवधि, मात्रा और उत्पाद पर निर्भर करती है। आमतौर पर 20 से 90 मिनट तक मुख्य प्रभाव रहता है, पर त्वचा, आंखें कुछ घंटों तक लाल खराश अनुभव कर सकती हैं, क्योंकि एक लाल मिर्च का पाउडर या अर्क होता है, तो ये आंखों में और सांस लेने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। इसके बाद आता है इसके खतरे और सावधानी। अब हम इसे यूज करते हैं तो कैसे करना है और कहीं अपने पर ना हो जाए, वो है अधिकांश मामलों में यह अस्थायी रूप से तीव्र दर्द, अंधापन, सांस कठिनाई देता है, पर कुछ लोगों विशेषकर श्वसन व दमा वालों में अधिक गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है। इसलिए प्रयोग और पहुंच के प्रति सावधानी आवश्यक है। यह हथियार रासायनिक एजेंट युद्ध में प्रतिबंधित है, पर नागरिक आत्मरक्षा के लिए कुछ देशों राज्यों में अनियमित रूप से उपलब्ध है। कानून हर जगह अलग अलग होता है। जैसे भारत में कुछ अपने नियमों के अधीन बिक्री होती है। उपयोग से पहले अपने राज्य और देश के नियम जरूर जांचें। अगर कोई पेपर स्प्रे के संपर्क में आए तो प्राथमिक उपचार क्या है? अगर किसी ने आपके ऊपर कर दिया तो फिर आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में? तुरंत खुली हवा में जाएं, आंखें खुलकर धोएं ठंडे पानी से, आंसुओं को नहीं रोकें, आंसुओं को बहने दें, आंखें हल्के से पोंछें, ज़्यादा रगड़ें नहीं। सांस लेने में कठिनाई हो तो शांत रहकर धीरे धीरे सामान्य सांस लें।
यदि सेवर ब्रीदिंग ट्रबल हो, बहुत ज़्यादा समस्या है तो मेडिकल सहायता लें। यदि असर बहुत ज़्यादा या लक्षण बने रहें तो डॉक्टर के पास दिखाएं। इसके बाद आप आधा फुल कॉमिक के जो कॉमिक्स और निर्देशिका के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल का नाम और अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट, जैसा कि एक पावर एंजल का चयन करना है, हर कक्षा 6-7 तीनों कक्षाओं से उन्हीं के देखरेख में हम ये सारा गतिविधि कराएंगे। सुगमकर्ताओं के पास मॉड्यूल सारे भेज दिए गए हैं, अगर नहीं है तो आप मंगा सकते हैं। प्रत्येक सत्र की व्याख्या टूल 10 में भरी जाए, या सत्र संचालन में किसी समस्या संदेह है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की मीना मंच की गतिविधि का समापन किया जाता है। धन्यवाद साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रखते हैं बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।